पीरियड साइकिल नॉर्मल कितने दिन की होनी चाहिए? हम पीरियड्स की साइकिल को नॉर्मल तब कहते हैं जब उसकी द ड्यूरेशन इज़ फॉर अबाउट 3 to 7 डेज, और ये आती है करीबन 21 डेज से लेके 35 डेज तक। और जो क्वांटिटी ऑफ ब्लड लॉस है वो अप्रॉक्सीमेटली 30 to 80 ml के करीब नॉर्मल माना जाता है। ओके, बट बीइंग अ कॉमन वीमेन, कैसे मुझे पता होगा कि मेरा, आपने भी जो एक ml बताया, ये एक नॉर्मल वीमेन को कैसे पता होगा कि उसका नॉर्मल है या नहीं? नॉर्मल का मतलब यही है कि जैसे आप 1 या 2 पैड सोक कर रहे हैं, इनिशियल 2 डेज में थोड़ा सा हैवी रहता है, उसके बाद में वो थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाता है। देयर आर कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जब हम उन्हें एबनॉर्मल बोलते हैं, तो वो विल जस्ट डिस्कस दैट कि हम कब बोलते हैं कि पीरियड्स हैवी है। तब तक के लिए उन्हें नॉर्मल तभी माना जाए जैसे आप इनिशियल 2 दिनों में 2-3 पैड सोक कर रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं, या 1-2 टैम्पॉन्स सोक कर रहे हैं। एंड हर एक का अपना एक साइकिल बन गया होता है कि नॉर्मली क्या होता है कि एक तरह का पैटर्न होता है हर एक का, जो कभी कभी अगर चेंज होता है तो अगेन इट्स इम्पॉर्टेंट कि हमें देखना चाहिए कि वो क्यों हो रहा है। जी, आपके हिसाब से एक दिन में कितने पैड्स चेंज करना? ऐसा है कि अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रही है कि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिसरप्ट हो रही है, जो नॉर्मल आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो आप नहीं कर पा रहे, छोटी लड़कियां अगर वो स्कूल नहीं जा पा रही हैं, अगर आप अपने रेगुलर ऑफिस नहीं जा पा रहे हो, वर्क प्लेस पे बिल्कुल नहीं आप कंसंट्रेट कर पा रहे हो, आपको सारा समय मेडिसिन्स लेने की ज़रूरत पड़ रही है, या ये पेन बढ़ती ही जा रही है, पेन किलर्स से भी अगर रिलीव नहीं हो रही है, तो डेफिनेटली इसको हम लोग एक्सेसिव अमाउंट ऑफ पेन बोलते हैं। ओके, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? एक तो ऑफ कोर्स पेन किलर्स तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। कभी कभी हम लोग फॉर पीरियड पेन जैसे हॉट वाटर बॉटल भी यूज़ कर सकते हैं। कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ, जैसे हम सोचते हैं कि एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, अगर हम लाइट एक्सरसाइज भी करें वो भी क्रैम्प्स को रिलीव करने में हेल्प करता है। इवन सम थिंग्स जैसे थोड़ा सा जिंजर टी हो गई, या जैसे थोड़ा सा कैमोमाइल टी, ये चीज़ें भी हेल्प करती हैं टू रिलीव द पेन अ लिटिल बिट। तो लेकिन अगर ये नॉर्मल से बहुत ज़्यादा पेन हो रही है तो फिर आपको डॉक्टर को मिलना चाहिए, बिकॉज ये काफ़ी सारी डिजीज़ेस का कारण भी हो सकता है। जैसे आपने आजकल सुना होगा कि कुछ डिजीज़ेस हैं जो बहुत कॉमन हो रही हैं, जैसे एंडोमेट्रियोसिस है, एडेनोमायोसिस हैं, फाइब्रॉइड्स हैं यूट्रस के, या पेल्विक इन्फेक्शन है। आजकल बहुत सारे गर्ल्स को पेल्विक इन्फेक्शन भी हो रहा है, तो इन कंडीशंस में पेन बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। इसलिए ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि ये पेन क्यों हो रही है, इज इट पार्ट ऑफ अ नॉर्मल साइकिल, या उससे ज़्यादा है, या कुछ सीरियस डिजीज। राइट।